नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है हमारा वह है इतिहास, जबकि प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पुस्तक में इस चैप्टर को देख सकते हैं, जो कि कक्षा 6 के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। अगर और भी लेसन प्लान आप बना हुआ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारा लेसन प्लान बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी आप बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर इतिहास। प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वो टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक जो है वह है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। ये कक्षा 6 से संबंधित है। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो अक्सर जो क्लास होती है वो 35 या 40 मिनट की होती है। तो आप यहाँ पर टाइम लिखेंगे, किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर सारा लिखेंगे। उसके बाद हम समान उद्देश्य में आएंगे, जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। इसमें हम 4 या 5 पॉइंट डालेंगे और फिर उसके बाद समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा यहाँ पर। तो समान उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट को देखेंगे। पहला, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा, छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा, छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। फिर उसके बाद समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जिसमें कि हम 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित है। पहला नंबर हो जाएगा छात्र इतिहास एवं राज्य की शासन व्यवस्था के विषय में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र अनेक तीर्थयात्री व उनके विषय से अवगत हो सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा है छात्रों में व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि पढ़ाने के लिए जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे उसे लिखेंगे। तो पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इसके बारे में छात्र को पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आएगा, जिसमें 2 कॉलम हम बनाएंगे। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इन प्रश्न की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं और प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं बच्चों से कि प्राचीन राज्यों की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राजा। दूसरा प्रश्न है उत्तर से, जैसे राजा उत्तर है उसी से दूसरा प्रश्न है कि राजा अपनी प्रजा की आवश्यकता को कैसे पूरा करते थे। तो एक दूसरे राज्य के साथ व्यापार द्वारा जो भी जरूरतें थी राज्य की उसे पूरा करते थे राजा।
तीसरा प्रश्न है, व्यापार में सामानों की खरीद बिक्री का काम कौन करता था? तो यहाँ पर उत्तर है, छात्रों के द्वारा उत्तर आता है व्यापारी। व्यापारी करते थे। चौथा प्रश्न है, व्यापारी के साथ भारत की यात्रा पर कौन आए? तो अनेक तीर्थयात्री व्यापारी के साथ भारत की यात्रा पर आए। पांचवा प्रश्न है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाएंगे, जैसे कि प्रकरण यानी जिस चैप्टर को हमने लेसन प्लान के लिए लिया है उससे संबंधित पॉइंट को उठाएंगे, और जो एक्सप्लेन किया जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा क्लासरूम में, उस एक्सप्लेन को हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाशीलता या छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। छात्र क्रियाशीलन में क्या होगा कि छात्र का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस प्रकार उत्तर देंगे उसको लिखेंगे तीसरे कॉलम में। और चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर आप चिपकाएंगे और उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिस तरह से आप क्लासरूम में श्यामपट्ट का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु हम देखेंगे व्यापार एवं व्यापारी के बारे में। शिक्षण बिंदु का जो पॉइंट है आप लगभग 4 रख सकते हैं। तो इस पेज में हमने 2 पॉइंट को रखा है और बाकी अगले पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। व्यापार एवं व्यापारी के बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा मांग थी, जिस कारण इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे वो लोग, यानी कि इसका अन्य नाम काली मिर्च का नाम काला सोना था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़क के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, क्योंकि व्यापार होता था दक्षिण भारत के साथ, इसलिए दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के मिले सोने के, जो कि सोने के थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती हैं कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है काला सोना। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं व्यापार एवं व्यापारी। तो व्यापारी समुद्री जहाज एवं सड़क के रास्ते व्यापार करते थे। दक्षिण भारत की काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक मांग थी। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। इसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भाग में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से एक्सप्लेन करने के बाद कि बौद्ध परिषद का गठन किसने किया? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राजा कनिष्क ने। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। तो राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध परिषद का गठन किया था। अब आएंगे अगले पेज में, जो कि तीसरा शिक्षण बिंदु पॉइंट को देखेंगे। जस्ट इसी तरह का कॉलम आपको बनाना है। तीसरा शिक्षण बिंदु का जो पॉइंट है वह है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा।
व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी इनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे, यानी कि व्यापारी के साथ। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया तथा स्वांतसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत सिंह भारत आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि फाशियन कब भारत आया था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है करीब 1600 साल पहले फाशियन जो था भारत आया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन बनाए रखेंगे और श्याम पटकार में देख सकते हैं कि वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं वो तीर्थयात्री कहलाते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और मठों को देखने के लिए अनेक विद्वान जो व तीर्थयात्री जो थे भारत आए। चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे भक्ति की शुरुआत। देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था या कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि भक्ति किसे कहा जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। अब अगले पेज में आएंगे हम, जो कि प्रस्तुतिकरण का पॉइंट है यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पेज में आएंगे, मूल्यांकन करेंगे, यानी कि पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न किया जाएगा और ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाएगा और बच्चे जिस तरीके से उत्तर देंगे उस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जो टॉपिक है बच्चों के सामने वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो मूल्यांकन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है दक्षिण भारत किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा प्रश्न है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है बौद्ध परिषद का गठन किसने किया। चौथा चीनी तीर्थयात्रियों के नाम बताएं और पांचवा है भक्ति क्या है। उसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो चीज आपने पढ़ाया है उसको छोटे क्रम में एक बार बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो भी टॉपिक है उनके सामने क्लियर हो जाए। तो दक्षिण भारत सोना, मसाला, काली मिर्च व कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा पॉइंट है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। तीसरा कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे जिसने बौद्ध परिषद का गठन किया। चौथा पॉइंट है वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं तीर्थयात्री कहलाते हैं। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो होमवर्क जो बच्चों को देते हैं इन प्रश्न की संख्या 2 या 1 रख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है व्यापारी सामानों को किन रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दूसरा प्रश्न है कुछ तीर्थयात्री के नाम बताएं। तो जो लेसन प्लान है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।